तो मौत के कुएं पर आज दोपहर 2 बजे हमारी खास पेशकश न्यूज 18 पर जरूर देखिएगा। प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व युवा हाथों में देने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल भी है कि अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही कांग्रेस के लिए बुजुर्ग नेताओं को किनारे करना इतना आसान होगा क्या? राजनीतिक गलियारों में उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस साला कमान अब 70 बरस पार कर चुके नेताओं से लीडरशिप लेकर युवा हाथों में देने की ठान चुका है। हालांकि इन सब के बीच नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने नेतृत्व परिवर्तन को सिरे से खारिज किया है। उनका मानना है कि कांग्रेस में उम्र को नहीं, तजुर्बे को तरजीह मिलती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और कांग्रेस में आयु आयत को लेकर कोई बातचीत नहीं होती। 86 वर्ष के मनमोहन सिंह जी कार्य कर रहे हैं, 80-81 वर्ष के प्रणब मुखर्जी करते रहे, नारायण दत्त तिवारी 85 वर्ष की उम्र तक कार्य करते रहे। हमारे आयु को लेकर कोई बहस नहीं होती, क्षमता और कार्य करने की स्थिति के आधार पर होती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि हमारी पार्टी में अभी भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हमारा फोकस पहले पंचायत चुनावों पर था, जबकि अब उपचुनाव पर है। हरीश रावत का मानना है कि हमारे यहाँ सभी सीनियर नेता मौजूद हैं। हो सकता है कि कुछ बदलाव कर संतुलन बनाने की कोशिश की जाए। हालांकि वो खुद को भी जवान ही मान रहे हैं। पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, सीएलपी लीडर हैं, वह प्रदेश कार्यकारिणी है, सब कुछ है। तो ऐसा कोई प्रस्ताव है नहीं, बल्कि हम सब लोगों का फोकस इस समय पहले पंचायतों पे था, अब हमारा बाय इलेक्शन है। कुछ बैलेंस बनाना पड़ेगा। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट तो यंग है, अभी यंग है। मेरी यार्डस्टिक या इंदिरा हृदयेश जी की यार्डस्टिक से तो ही यंग। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति में तजुर्बे की अपनी कीमत है और किसी भी राजनीतिक दल को बुरे दौर से उभारने में तजुर्बा काफी मायने रखता है। इसलिए नेतृत्व भले ही युवाओं को सौंप दिया जाए, लेकिन राजनीति के कई धूप छाव देख चुके बुजुर्ग नेताओं को नजरअंदाज करना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। रुड़की नगर निगम चुनाव का शोर भले ही अपने चरम पर हो, लेकिन पार्टियों के लिए नाराज कार्यकर्ताओं का मनाना, दरअसल इन कार्यकर्ताओं को मनाना टेढ़ी खीर ही साबित हो रहा है। कांग्रेस में मेयर पद के लिए कई लोगों ने नामांकन किए थे और बाद में भले ही सबने नाम वापस ले लिए हों, लेकिन नाराजगी अभी बनी हुई है, क्योंकि कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस प्रत्याशी ऋषु राणा के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो रहा। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस में अंतर्कलह बरकरार है और इसका फायदा अन्य दलों को मिलता है, यानी कि सीधा सीधा बीजेपी को ही। जब भी कोई चुनाव होता है, उस चुनाव में बहुत सारे लोग दावेदार हैं और टिकट जो है सबको नहीं दिया जा सकता। टिकट एक ही व्यक्ति को मिलता है। तो तमाम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ऋषु राणा को जो है प्रत्याशी घोषित किया गया है। हमारे जो साथी नहीं आए हैं, वो मैं समझता हूँ कल तक परसों तक आएंगे और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, एकजुटता के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेंगे। उधर पौड़ी के पाबो ब्लॉक प्रमुख पद पर एक वोट से निर्वाचित कांग्रेस प्रत्याशी रजनी देवी की गद्दी खतरे में पड़ सकती है। ताल क्षेत्र से बीडीसी सदस्य सरोजनी देवी और गढ़ीगांव क्षेत्र से बीडीसी सदस्य स्वाति नेगी ने ब्लॉक प्रमुख और उनके पति पर डरा धमकाकर प्रलोभन देकर अपने पक्ष में जबरन वोट देने का आरोप लगवाया है। अब दोनों बीडीसी सदस्यों ने डीएम पौड़ी को प्रार्थना पत्र देकर अपने वोट निरस्त करने के साथ जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। डीएम ने मामले की जांच सीडीओ को सौंप दी है और एसएसपी से दोनों बीडीसी सदस्यों को सुरक्षा देने को कहा है। जब हम वोटिंग देने गए 5 तारीख, उन्होंने हमारे घर में जबरदस्ती पैसे फेंके और हम पे दबाव डाला। इन्होंने जबरदस्ती करके बोला, हमने कहा कि अपने पैसे ले जाइए, हमको नहीं चाहिए, हमें पैसों से डर लगता है। मैं अपना वोट निरस्त करना चाहती हूँ। मेरा जो प्रमाण पत्र था उन्होंने छीन के ले गए और मुझे बोला, मैंने फ़ोन भी किया कि मेरा प्रमाण पत्र वापस दी जाए, इन्होंने प्रमाण पत्र को वापस नहीं किया। मैं यही चाहती हूँ कि जो मैंने ये दबाव में आके जो अपना वोट दिया है, मैं इसको निरस्त करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक दबाव में थी। इन लोगों का मेरे पास है अमित रावत और रजनी रावत के पति अमित रावत के दबाव में मैं आके मैंने ये वोट दिया है। डराया और धमकाया जा रहा है और पहले भी डराया और धमकाया जा रहा था और अभी भी धमका रहे हैं। तो उसमें फिर मैंने एसएसपी जो पौड़ी है उनको लेटर भेजा है कि इसमें तत्काल जांच करवा के इसमें कार्रवाई करें। अगर जान माल के हानि की संभावना है तो उनको सुरक्षा उपलब्ध करें। उधर रुद्रप्रयाग डीएम ने लापरवाह अधिकारियों को सुधारने के लिए नया तरीका निकाला है। अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही से तंग आकर डीएम मंगेश
घड़ियाल ने सीडीओ समेत 6 अधिकारियों को दूरस्थ गांव में पैदल जाकर रात गुजारने के निर्देश जारी किए हैं। दरअसल राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में 6 अधिकारी बिना बताए गायब थे। डीएम ने कहा है कि लापरवाह अधिकारी दूरस्थ गांव जाकर विकास योजनाओं की रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके साथ ही रात्रि प्रवास के सबूत के तौर पर फोटोग्राफ्स भी दिखाने होंगे। अब अधिकारियों में हड़कंप है। इसमें उपस्थित नहीं थे, तो हम लोगों ने इसमें एक तो उनका स्पष्टीकरण लिया है। तो हम लोगों ने इस बार ये कोशिश की है कि अधिकारी को ही इसमें अतिरिक्त कार्य दिया जाए। तो सभी अधिकारी जो लोग अनुपस्थित थे वो लोग हमारे दूरस्थ गांव जितने भी हैं उन सब में जाकर के रात्रि विश्राम करेंगे, गांव की समस्याओं को समझेंगे, लोगों से वार्ता करेंगे और विभिन्न विभागीय योजनाएं उन क्षेत्रों में कैसी चल रही हैं उस पर भी वो अपनी रिपोर्ट और व्हाट्सएप पे अपने फोटोग्राफ गांव के साथ प्रस्तुत करेंगे। हम लोगों ने ये भी फैसला किया है कि आने वाले समय में भी अगर किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही की जाती है तो विशेष रूप से उसे शनिवार के दिन हम लोग रात्रि विश्राम करने के लिए भेजेंगे और वहाँ पर गाँव की समस्याएं भी जानेंगे और गाँव में एक्चुअल में क्या योजनाओं का किस प्रकार का स्वरूप चल रहा है वो भी जानकारी हमारे तक पहुँच। कॉर्बेट